यही था ना। पॉज कर दे रीटेक इसका शॉर्ट रीटेक। Disclaimer: The F Word podcast features unfiltered stories and opinions shared by entrepreneurs for entertainment and informational purposes only. All views expressed are personal and do not reflect the opinions of any organization or entity. No content is intended to harm, defame, or offend any individual or group. This podcast does not constitute professional or legal advice. Listener discretion is advised. फेलियर सबकी लाइफ में होते हैं, बस हम उस पर चुप रहते हैं। एम्बेरेसिंग, पेनफुल, ऑकवर्ड, समटाइम्स इट्स डिस्करेजिंग, बट स्टिल ये इंस्पायर करता है, हमें मोटिवेट करता है। पर ऐसा नहीं है, फेलियर सबकी लाइफ में होते हैं, पर कुछ फेलियर ऐसे भी होते हैं जिसका कोई कमबैक नहीं होता। वो एक आपकी लाइफ में रह जाता है, एक पास्ट मेमोरी की तरह। So welcome to the F Word by the House of Failures. I'm your host Yash Done with my brother Ritik Done. So let's begin with the thing which we are supposed to do. So here welcome Mr. Praditya. कैसे हैं आप? बढ़िया, सर्वाइविंग एज सो यूजुअल। बेसिकली ये पॉडकास्ट का मीनिंग यही है और हमें आपसे यही पूछना चाहते हैं कि सबसे लाइफ का आपका एम्बेरेसिंग फेलियर कौन सा रहा है? एम्बैरेसिंग फेलियर, गुड क्वेश्चन। आई डोंट नो। भाई यही तो देखो, आप THF पे हो, द हाउस ऑफ फेलियर्स, वेयर वी टॉक अबाउट द फेलियर्स एज वेल। आई मीन टू बी ऑनेस्ट आई हैव लाइक लॉट मेनी फेलियर्स इन लाइफ टू डिस्कस अबाउट, एंड अगर मैं वो सब के बारे में बोलना शुरू करूं इट्स गोना बी लाइक 2-3 आवर लॉन्ग कॉन्वर्सेशन। पर कुछ तो होगा ना आपकी लाइफ में कि ऐसा, मतलब जहां से आपने कुछ सीखा। आज आपने सोशल वर्क चालू किया, ठीक है, विच इज ग्रोइंग गुड। आई कैन सी आपके पास 5-6 क्लाइंट, बहुत पोटेंशियल है। सो हाउ इट गॉट स्टार्टेड, उसके पहले भी तो कुछ फेलियर आपके लाइफ में रहे होंगे जो Yes. आपने एक बार स्टोरी भी डाली थी कि ये चीज मेरी फेल हो गई, ऐसा मतलब बहुत लंबा चला था, आप ब्रोक हो गए थे, देन यू स्टॉप भी कर दिया था अपने एजेंसी को 1-2 महीने के लिए, देन यू केम बैक एंड नाउ यू आर डूइंग गुड। सो व्हाट द रीजन बिहाइंड दैट? So basically, to start everything from growing up, I never had the financial stability. जो like बाकी के लोग जो होते हैं मेरे एज ग्रुप के, उनके पास है. So knowing that I have done everything by myself, and to be honest, I never thought myself कि मैं एक business में जाऊंगा. मुझे बनना था फुटबॉलर. मेरे को जाना था यूरोप, मेरे को बनना था नेक्स्ट लियोनेल मेसी. अरे भाई बट देन अगेन इंडिया में उतना बैकिंग नहीं मिला, फैमिली से भी उतनी बैकिंग नहीं मिली, एंड ऑल्सो जब मेरा नेशनल सिलेक्शन चल रहा था, नेशनल ट्रायल्स के लिए सिलेक्शन चल रहा था, सो देयर वर 2 days ऑफ सिलेक्शन. सो दैट वाज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स इन माय लाइफ, जो मैं सोचता हूँ कि यू नो दैट चेंज माय वे ऑफ अप्रोचिंग थिंग्स, क्योंकि देयर वर 2 days. सो इट वाज ऑन मंडे एंड ट्यूसडे. संडे आई वाज पार्टिंग विद माय फ्रेंड्स रात को, 2 दिन है तो 2 दिन में 1-2 दिन सिलेक्शन हो जाएगा. फिर मंडे को आई थोड़ा सा स्लैक बिकॉज ऑल पूरा हैंगओवर था, एंड लाइक यू नो आई वाज नॉट इन माय मेंटल एंड फिजिकल 100%. मतलब आपका कुछ ऐसा डिसअपॉइंटमेंट रहा जहाँ पे आपने पार्टी की और पार्टी के बाद आपको रिग्रेट स्टार्ट हो गया? एग्जैक्टली. क्यों? बिकॉज वो आपको पता चला जब मैं आपको ट्यूसडे की कहानी बोलूंगा. सो मंडे लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं है मेरा. सेकेंड लिस्ट में जब ट्यूसडे सिलेक्शन था, सो एट दैट पॉइंट आई टोर माई हैमस्ट्रिंग. राइट. सो वो हैमस्ट्रिंग जब टीयर हुआ, आई Oh my गॉट God. माई name got selected in the second list. But when I went to the doctor said that I need at least 1.5 months rest, not playing football. एक लड़के के लिए जो खास करके फुटबॉलर है, उसका सिलेक्शन के टाइम पे और ये चीज हो जाती है तो उसमें क्या Exactly. गुजरती है, वो बहुत, Exactly. मतलब एक बच्चे के लिए बहुत Exactly. I बड़ी was बात। at that time 16-17, I guess. हाँ. 16-17। हाँ. So उस समय जब मेरा ये हुआ, but फिर भी I have had like a lot many injuries के बाद भी I played a lot. तो क्या ही होगा. I went to the garden with the football and the cones. I started dribbling. तब थोड़ा सा लाइट फील होता, but I thought that I can shrug it off. Then I got to the shooting drills. You are carrying spirit in you. हाँ, shooting drills में क्या, क्योंकि shooting drills में तो full leg strength चाहिए होती है. तो जब मैं उसमें गया, जो पैर ने जवाब दिया मेरे, और जो चिल्लाया मैं, घर से घर वाले आते हैं, सबसे पहले तो मेरे को थप्पड़ मारते हैं. मतलब ओवर कॉन्फिडेंट हो गया आप गए कि नहीं कर सकते? मैं भी वही करता. तो मेरे को थप्पड़ मारते हैं कि तेरे को रेस्ट लेने का मतलब समझ नहीं आता क्या. ठीक है, कर लिया. फिर जब डॉक्टर ने बोला नाउ यू नीड 1 month बेड रेस्ट, तो वो अपॉर्चुनिटी गई. देन कोविड केम इन. आई नेवर गॉट द चांस टू परस्यू माय करियर इन फुटबॉल. ओह माय गॉड, देन दैट वाज ट्रेजेडी का. that was like very big tragedy. Then going forward, I did a lot many awkward jobs. My first job was as a football coach as well as a social media manager with one of the like sports academies that my school PT teacher used to run. Udhar I used to earn like 3,000. Then I left there. I started working at Burger King.
बर्गर किंग में काम करते करते मुझे ये पता चला। सॉरी इंटरवनिंग यश भाई, ऐसा होता है बहुत बार किसी के लाइफ में, ऐसा फेलियर आ जाता है ना भाई, वो एकदम वहां पे ब्रोक होता है, वो अपनी लाइन से छोड़ के उसको और लाइन में जाना ही सही पड़ता है, बात कुछ है। कर नहीं पाता है साला, वो बंदा ऑप्शन लेस हो जाता है। इट्स ट्रू, इट्स वेरी ट्रू। और मैंने ऐसे भाई कई लोगों के किस्से सुने हैं, उनका पैशन कुछ होता है और फील्ड कुछ अलग होती है, और वो कुछ रीजन से उनको जाना मजबूर पड़ता हो जाता है मजबूर बेचारा, हो बंदा जाता है मजबूर हो इंसान। जाता है। इट्स ट्रू। नहीं मतलब आपका भी वही रहा, प्लीज Exactly. कंटिन्यू। So I went in Burger King. So Burger King में भी 2 weeks working into Burger King, I realized that working in Burger King and McDonald's or whatever, Domino's or whatever big food chains is there, people take you for very granted. They don't understand this one thing, that the workers that are working there, they are humans. They treat you like worse than dogs, I would say. So I was like, okay, I'm ये लाइक हम आपको पैसे दे रहे हैं ना, बस बात खत्म, आपको Exactly, करना है, मतलब exactly. दे ट्रीट यू एज लाइक दैट। आई कैन फील दैट वर्ड, क्योंकि मैंने भी एक टाइम पे एक क्लोथ की जॉब शॉप में जॉब किया है बैक इन टाइम। मेरा 10th का वेकेशन था उस टाइम पे, तो मैंने भी सिमिलर एक्सपीरियंस फील किया है, बट समहाउ प्लीज टेल। जो So- बिजनेस ओनर होता है उनको वैसा ही होता है, जो मैं बंदे को पैसे दे रहा हूँ तो मैं पूरा ही काम उससे वसूल करवाऊंगा, Exactly. सारे ही काम उससे करवाऊंगा। तो बात तो सही है आपकी। So फिर then I after 2 weeks I absconded the job. मैंने बोला कि okay, I can work, no worries, but I do not want to work at a place where I'm not respected. Right. So I left the job, and I also felt that I'm made for greater things than that. Let's be real, मेरे को एक on a random day pan India में मेरे को सिर्फ बर्गर किंग का मैनेजर नहीं बनना। आपने वो मैनिफेस्ट कर लिया था माइंड में दैट यू आर Exactly. नॉट That मेंट फॉर that दिस। was like a turning point that I don't want to be here. I want to be somewhere greater. So उसके बाद I started doing freelancing marketing में. So there were a few local businesses in Gandhinagar. So I was in Gandhinagar. दैट टाइम सोशल was created or not? No, social was बहुत बाद में आया। तो उसके बाद मैंने मार्केटिंग का ही शुरू किया। आई हैड कंटेंट आइडियाज एंड देयर वाज वन ऑफ माय फ्रेंड हु वाज अ वेरी गुड वीडियोग्राफर, सो हम दोनों कोलैबोरेट करके करते थे। दैट वाज व्हेन आई वाज बैक इन 11-12। सो देयर वाज दिस वन, एक चाय सुट्टा बार करके है उधर, चाय सुट्टा बार। हाँ, गांधीनगर में। सो वी टाइड अप विद दैट। ऑन 1 month दे हैड लाइक समवेयर अबाउट 1.5 लाख का बिजनेस बिफोर अस। बिफोर यू। Before us. I just set in a like very freaky idea कि चाय के साथ सुट्टा फ्री। लोग आने लगे, लोग लेजिट आने लगे। वो 35 रुपए में चाय बेचते थे, फिर 20 रुपए की एडवांस आती है ज्यादा से ज्यादा, और 15 की चाय। 15 की चाय। So it's basically it's a business. एग्जैक्टली मैंने कर दिया 20 रुपए के साथ 20 रुपए की चाय में एडवांस फ्री। But sir, लोग आजकल आने का लगे। ट्रेंड चल ही रहा है, चाय के साथ सिगरेट, इट्स अ पार्टनर। दैट्स ट्रेडिशन। आजकल लोग ज्यादातर वेप और ये एनर्जी ड्रिंक पीते हैं। मतलब एक सिगरेट के कमीशन में उसका मतलब टू माय, मेरा एक फ्रेंड है, वो एक जो मतलब रेगुलर जब पनवाड़ी के पास जाता है, उसने पूछा था मतलब सिगरेट पे कितना मार्जिन होता है, एक बॉक्स पे समवेयर हार्डली 25-30 रुपए होगा, तो मतलब वो सिगरेट उसको पड़ गई, मैं मानता हूँ 15-16 रुपए की, आराम राइट, से। और चाय उसको पड़ गई 5-1 रुपए की, राइट। तो उसने क्या किया, सिगरेट के पैसों में मार्जिन तो लिया, और उसने जो मार्जिन कमाया उसे चाय में एडजस्ट कर लिया। एग्जैक्टली। तो उससे विन विन सिचुएशन हो गई इन शॉर्ट। उससे फिर उस पर्टिकुलरली उस महीने उनका सेल्स अराउंड 3 लाख टू 3,50,000 4 लाख हुआ। सो उसमें मैंने कमीशन लिया कुछ 40% जैसा। फिर मेरा 12th आ गया, तो मैंने सोचा 12th में थोड़ा सा ध्यान देते हैं अभी, क्योंकि घर वालों को भी दिखाना है कि फेल तो नहीं कर सकते। मनी कमाने का करंट ही ऐसा है यार। पहले ही बहुत मार खाया है सब चीजों के लिए। and I'm the only one in my family जो like थोड़ा सा एकेडमिकली वीक है। बाकी सब IIT बॉम्बे, कोई नेफ्ट, कोई गोल्ड मेडलिस्ट। दैट डजंट मैटर, सी दैट एक्चुअली डज नॉट मैटर, ठीक है। बट फिर क्या आ जाता है, वो थोड़ा सा फैमिली प्रेशर आ जाता है कि Exactly. थोड़ा सा एटलीस्ट करो हाँ, कुछ तुम भी उस कि मेरे sector में। मामा की लड़की ये कर रही है, देख तेरे भाई का लड़का ये कर रहा है, तू नहीं, क्या हर कर रहा है? फैमिली की कहानी है। आप माँ बाप प्रेशर तो देते ही है पढ़ाई के लिए। आप इंजीनियर बनना, आपको डॉक्टर बनना, आपको जो बनना है बनो, बट वो आपको अचीव करने के लिए आपको उसको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, आपको उसमें परसेंटेज अच्छे लाने पड़ेंगे। सो इट्स वेरी बेसिक, जो पेरेंट्स तो फोर्स करेंगे, बट हमारे दिमाग में क्या चलता है वो हम ही जानते हैं। नहीं पर होता है ना, मतलब माँ बाप का प्रेशर, पीयर प्रेशर जैसे आप कह लो उसे,
पर बच्चा कुछ और करना चाहता है, और समटाइम्स होता है माँ बाप ने सोच रखा है मेरा बेटा ये बनेगा, मेरी बेटी यही बनेगी, तो उसमें बंदा जो भी है वो विक्टिम बन जाता है, यार मैं करूँ क्या सर, मुझे ये मेरा पैशन है, मुझे ये फोर्स किया जा रहा है, तो समटाइम ये भाई बहुत ज्यादा एक फ्रिक्शन अब रहा है। हमारे अंकल का जो लड़का है वो कंप्यूटर साइंटिस्ट, और अब जब हमारे पेरेंट्स हमको बोलते हैं वो उतना पढ़ रहा है, आप भी उतना पढ़ो, सो जैसे मैं सोच रहा हूँ यार वो पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना है उतना। तू खाना बनाता हो तो नहीं बनाता। एग्जैक्टली ना, जो मैं Exactly. कर रहा हूँ वो नहीं कर पा रहा है वो बंदा। सो ये कंपटीशन तो हर पेरेंट्स के दिमाग में होता है, बट आगे बढ़ने के लिए, ना कि उस चीज को लाइक हम कैसे बोल सकते हैं, जैसे आप अलग वे में ना जाओ, आप अपने पढ़ाई के वे में जाओ, अच्छा बढ़ो, आगे पढ़ो, उसके लिए पेरेंट्स बोलते हैं उस चीज के लिए। सो दैट वाज अनदर थिंग कि 12th में मेरे को था, सो आई स्टॉप्ड एवरीथिंग। जो मेरा क्लाइंटेल बेस था वो सब हट गया मेरे पास, सो वापस आई नीडेड टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। पर मैंने सोचा कि मार्केटिंग नहीं करनी मेरे को, ये एक्सपीरियंस करना है, कुछ और एक्सपीरियंस करना है मेरे को। आई वांट टू बी द मास्टर ऑफ, नॉट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स। भाई मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड एकदम वो जेंजी वाला एम्बिशन है। सही है, पर हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आई डोंट नो वेयर आई एंड अप बीइंग इन द नेक्स्ट 10 to 15 years, बट गीता में एक श्लोक है, करते जाओ, फल का मत सोचो, फल देना ऊपर वाले का काम है, तुम्हारा काम कर। That's absolute. थोड़ी बहुत पढ़ी है, पर मैं लगता हूँ मैं थोड़ा सा ज्यादा जेंजी हूँ, बट मैं आई एम कल्चर, मोर ऑफ अ कल्चरली इंक्लाइंड गाय। हाँ, वो दैट कल्चर यू कैन सी ऑन द इंस्टाग्राम स्टोरीज और भगवत गीता वाले जो कोट्स आते हैं नहीं वहां नहीं से नहीं तुम नहीं नहीं, वो मैं नहीं देखता, वो मैं नहीं देखता। मैं ज्यादा से ज्यादा फोक्स म्यूजिक ज्यादा सुनता हूँ rather than this Gen Z music and rap and everything। That's good, but मुझे तो पूरे जेंजी लगे यार तो। वो लगता है सबको। Never judge a book by its cover। हाँ एग्जैक्टली, गुड डायलॉग। but then social was again I'm coming to the point, social was का आपको आइडिया मतलब कैसे है? So the idea of social work came in. So I was basically, I've experienced the corporate life as well. Also, I'm a founder and of a startup business. दोनों साइड बाय साइड कर रहा हूँ, पता नहीं कैसे मेंटेन हो रहा है, बट चल रहा है, भगवान की दया से चल रहा है। बहुत सी चीजें एक साथ चल रही है Exactly, आपकी life में. exactly. You are doing job as well as I can see you are handling your agency, Agency, handling your college, yes, college, gym। gym. सो कैसे मैनेज करते हो इतनी सारी चीजें एक साथ? ऑलराउंडर बनने का सपना था भाई। करना पड़ता है, जब एक विजन देखते हो ना, अच्छा, तो उसके लिए करना पड़ता है, बैठे बैठे तो कुछ नहीं आने वाला। भाई तो यही चीज मैं आपसे पूछूं, यही चीज आप कंटिन्यू रखोगे आगे लाइफ लॉन्ग तक? ऑब्वियसली, ये बिकॉज जेंजियो का जॉनी सिंस है आई मीन जो हर एक संस्कारी वर्जन ऑफ जॉनी सिंस, I would say। संस्कारी वर्जन ऑफ इंजीनियर भी, वो प्लम्बर सब भी, है। सभी बनना चाहता है। संस्कारी वर्जन ऑफ जॉनी सिंस, आई वुड से। सो वेरी नाइस। see, my main motivation comes in growing up as a kid। मेरे फैमिली इश्यूज लेजिट बहुत है, उसके बारे में आई कैन लेजेंड राइट अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बन सकती है बॉलीवुड में। सो वो एज आई नो आपके पेरेंट्स नहीं है, हम्म, और विच इज अ वेरी बिग थिंग के आपके पेरेंट्स ना होने के बावजूद बंदा इतना कुछ वर्क कर रहा है एंड इवन डूइंग जॉब एज वेल एज हैंडलिंग ओन बिजनेस एजेंसी रन कर रहा है विद सक्सेसफुल क्लाइंट्स है आपके पास, ठीक है, विच वी आर वन ऑफ योर क्लाइंट एज वेल। So it's a very big thing, and actually that's the main most likely thing about, you know, that's the inspiration for other guys जिनके सब कुछ है, जिनके पास वो स्टिल कुछ नहीं कर रहे हैं, वो एक आपसे इस चीज का इंस्पिरेशन ले सकते बट रियली आई अप्रिशिएट यू, ये इतनी यंग एज में इतना सारा साहस करना और इतना आगे आना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो कमिंग बैक टू सोशल वर्क, सो हैं। मैं पैटर्न से काम कर रहा था, सो आई वाज क्रिएटिंग दिस पोस्ट। मैंने सोचा ये लोग $2000 चार्ज करते हैं पर क्लाइंट, मेरे को सिर्फ उससे 20,000 रुपए मिलते हैं। मैंने सोचा ये मैथ्स मेरे को समझ नहीं आ रही थोड़ी सी, इज इट दैट अनफेयर? पैटर्न्स वाले इसको सीरियसली मत लेना, ये अपना व्यू दे रहे हैं। सो मैंने सोचा, देन आई वेंट टू नंदिनी, हु इज लाइक अनदर co-founder and the chief creative officer of the Socialverse, नंदिनी, Nandini। she is very creative by the way. So I went to her, I just said to her to content research कर, मैं जितने भी टेक्निकल काम होता है मैं वो देखता हूँ। फिर then I went to Rudra and Anushka. Rudra is the chief visuals officer and Anushka is the chief operations officer, CEO and CVO. So
I pitched in the idea to them. वैसे हुआ, we got the first break from you guys. Obviously, I'm very grateful for that, and I'd like to thank you guys for that as well. नहीं है भाई, देख मैं ये मानता हूँ, यू प्रूव्ड इट, आपने जो ट्रायल दिया एंड व्हाट वी ऑब्जर्व फ्रॉम द पास्ट, हमारा एक्सपीरियंस था मार्केटिंग को लेके, ठीक है। अब क्या होता है, इफ यू आर इन बिजनेस यू हैव टू गिव ऑल द, मतलब एक काम डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। इफ आई एम थिंकिंग दैट आई विल डू एवरी वर्क ऑफ माय रेस्टोरेंट, द रेस्टोरेंट नॉट गोइंग टू वर्क, Yeah. आई मीन एनी बिजनेस नॉट गोइंग टू रन। Hmm. आप सब खुद से करोगे नहीं होगा, यू शुड हैव द सिस्टम्स, हर एक चीज का पर्टिकुलर सिस्टम होना चाहिए, so that's where your business goes smoothly. So Exactly. that's why the main reason to hire you guys, and after hiring you, so the THF is getting good response on social media. That's true. Cool. No doubt in that. So, उससे पहले जो हमारे पास एजेंसी थी, उनका वो भी 2 यंग गाइस थे। सो वो उनके काम मुझे इतने अच्छे नहीं लगे बिकॉज वो एग्जीक्यूट प्रॉपरली नहीं कर पाते थे, और वो इतने हम कैसे बोले, बहुत शाय थे, हाँ शायद है। बहुत ज्यादा शाय थे। वो कस्टमर के पास जाके पूछ भी नहीं पाते थे, ना किसी से वो ज्यादा बात कर पाते थे। वो अपने में ही लाइक मोबाइल दे दो, मोबाइल के अंदर वो अपना बहुत सारा काम कर लेंगे, बट एक्चुअली भी आपको होना चाहिए ना, On फ्रंट field टॉप काम। में भी आपका Yeah. कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हम कैसे बात कर रहे हैं, कैसे पूछना है आपको हर चीज। Marketing इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट। All about your confidence. आप जितना कॉन्फिडेंस से आप क्या सोशल मीडिया पर प्रेजेंट कर रहे हो, that will be your identity. Exactly. तो आप गाइस लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, और आप लोग का एक जेन्युइन लगा कि यार ये गाइस काम करना चाहते हैं और वो चीज को आगे ले जाना चाहते हैं। तो दैट्स व्हाई हमने बोला यार ये बंदा सही है, हम इसकी एजेंसी को। You should not thankful to us. You should be thankful of your skills and your past experiences, which let you onboarded with the TH. Exactly. So मेरा लाइफ में एक ही चीज प्रिंसिपल है, आई डोंट नो हाउ इट इज गोइंग टू बी, मे बी with me with dealing people or business or in life as general, I want to be remembered after I die, when I die, right? So I want to be remembered as a guy who created an impact in other people's lives, right? So that is like my main goal, I would say. अभी तक तो हमने फेलियर्स की बातें कर ली एंड आपकी जर्नी, ठीक है, पर मैं पूछना चाहूंगा उसके पहले, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? अब ये तो हो गया, अब आगे क्या? कौन सा आंसर सुनना चाहोगे, नार्सिसिस्ट ईगोइस्टिक वाला कि राधा मोर हम्बल वाला? देखो भाई, तुम्हारे माइंड में कितने ख्याली पुलाव है वो मुझे नहीं मालूम, बट एक बंदे का गोल जैसा हमारा था, मैन वी स्टार्टेड बैक इन 2022 एक 8x8 का शॉप से, ठीक है, छोटा सा एटीएम ने भी रिजेक्ट किया उतने छोटे शॉप से। उसके बाद हम गए कारेली बाग मिड सेक्शन में 600 स्क्वायर फीट, वहां से लेके एक 6,500 स्क्वायर फीट का ग्लोबल विजन था। तो वैसा हमारा ये पक्का था, मैन वी वर डूइंग वर्क एट 8x8 का शॉप जब स्टार्ट किया था, तब मैंने जैसे डिसाइड कर लिया था कि एक दिन एक बड़ा रेस्टोरेंट होगा, Actually, हमने मैनिफेस्ट किया था। तब से हमारा माइंडसेट एक ही था, आज छोटा है पर कल बड़ा होगा, और मतलब इससे भी बड़ा होगा। कैसा होगा क्या होगा वैसा, पर एक बड़ा होगा कि एक अच्छा दिखेगा, वो ग्रीनरी डालेंगे, मतलब ऐसा सोचा था। तो वैसा आपने कुछ सोचा? व्हाट इज दैट, व्हाट यू मैनिफेस्टेड? पहले तो social वर्क को I want to make it as biggest marketing agency in India and overseas. टाइम लगेगा, घिसानी पड़ेगी, सब पता है। वो तो यार देखो, इट्स कहाँ नहीं Universal. हार्ड वर्क यार, Universal. कहाँ नहीं है। Universal. But yes, going forward, I want, from a business point of view, definitely I wanna be a millionaire, billionaire, have all the bike collection, Harleys, Royal Enfields, BMWs, all the collection. वो मेरा एक था, क्योंकि मैं एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूँगा। तो when I was 6 years old, so I made a promise to myself. I used to ask my dad कि मेरे को बाइक चलाने दो. He never used to give me. He had this TVS वाली बाइक. I don't know which model. I don't remember exactly. TVS Sport करके कुछ आती थी. हाँ, So at that point of time, I made a promise. At that point, my dad was 40. I said it to myself, in half his age, I'll buy a इसने better तो bike. पूछा, हमने तो चीन के भागे। So at that point, I was like, okay, but half his age, I'll buy a better bike than him. And on my 20th birthday, I just bought a Royal Enfield Hunter all by myself. सो प्रादित्य, बातचीत तो बहुत हो गई,
but we have something for you. What? The term is We have prepared questions for you. Ah, shit. इसके आंसर आपको बहुत फास्ट देना है. rapid fire, जिसका नाम है. Okay. So are you ready? चलो. So I'll ask you some question जो मैंने prepare किए. ऐसे क्वेश्चन पूछना जो आंसर ना दे पाए. कौन सी चीज में बार बार फेल हुए हो लाइफ में, जो मतलब हो रहा वो भाई हार मान ली भाई नहीं हो पा रहा है. Dealing with people. बोल दे प्यार. Dealing with people. सेकंड क्वेश्चन. ये एज में आप इंसान की रिलेशनशिप मतलब कि लव लाइफ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? Yes. होनी चाहिए. Yes. क्या एज है तुम्हारी? 20. 20 में तुमको लव लाइफ चाहिए. Because I come from a family of romantics. मेरे घर पे सब लोगों ने 14, 15, 16, 17 उसे इससे शुरू किया. सब लोग खुशी खुशी शादी करके बैठे हैं. चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब तक कितनी गर्लफ्रेंड रही है भाई? और कितनों पे तुमने चीट किया है? चीट एक पे भी नहीं किया. कितनी गर्लफ्रेंड रही है? ऑनेस्टली मुझे आई नीड ऑनेस्ट. इंक्लूडिंग कैजुअल्स और सीरियस. एवरीथिंग भाई. ये बाइफरकेशन नहीं मालूम था मुझे. अच्छा कैजुअल पे लगा. हाँ कैजुअल है तुम्हारा भाई. मेरे लिए रिलेशनशिप एक ही होता है, मतलब बंदी से बात करना. 26. क्या? 26. Oh my god, 26. Are you fucking kidding me, bro? No. I don't think. 26 लोगों से बात किया होगा. यहाँ पे 26 लड़कियों से बात है, तुमने 26 रिलेशनशिप कर ली है. उसमें से सिर्फ मैंने सामने से अप्रोच सिर्फ 7 या तो 6 में से किया होगा. बाकी ये मैं लेगो है. ऑरा अलग होता है हमारा. ऑरा. नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अच्छा चलो थोड़ा सा पर्सनल. आप रिलेशनशिप में हो, आपकी गर्लफ्रेंड है, उसकी कौन सी चीज से आपको सबसे ज्यादा इरिटेशन होती है? Sometimes her ability to not understand my situation. तो हर लड़कियों को पता है. वही मेन चीज है. So now Pratitya, we are running out of time. So let's end this. We'll do it once again. अच्छे से बैठ के We बात sure. करेंगे. We surely do. अगर मैं आपके लिए इतने सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करूंगा जिसके आंसर आपके पास शायद नहीं होंगे. वो देख लेंगे. I have answers to No, everything. before that, you are working with us since 6 months, right? Yeah. So honestly, what are your views on THF, on our branding style, on our restaurant, Right. what food we are providing, what you have observed through, कितने आप रील शूट करने आते हैं यहाँ? Food तो A1 है because I am a very big food. ऐसा नहीं भाई, पॉडकास्ट पे तो नहीं legit. honestly Honestly बोल रहा हूँ. I have been in lot many places. So अभी मेरी family Bangalore में. So Bangalore has some like elite restaurants and cafes and bars in India, right? So I have had food there as well. Bangalore is tiny. Huh, Yeah. exactly. I have ate food there as well, and I have tried. I'm like a foodie, right? So उधर के comparison में इधर जब मैं खाना खाता हूँ, there's a little bit off in the multi cuisine section whenever it happens. But इधर आके मेरे को वो जो authenticity of multi cuisine होता है. In that also we are serving pure veg, right? Exactly. You are a I mean- non-vegetarian, as I know. I mean, थोड़ा सा non-veg, वो non-veg नहीं हो, थोड़ा सा ड्रॉबैक है, but ठीक है. You guys are making good food in vegetarian as well, so I can compensate on that. एक दो दिन. यश भाई आपकी रेसिपीज काम करेंगे. अच्छी बात है फिर तो. तो ये अगर यहाँ पे खाना खा रहे तो फिर वो जो मार्केटिंग का जो पैसे है वो कट करो. अरे भाई भाई तुम सीधा उसको फाइनेंस समझ ले. तो थैंक यू फॉर कमिंग हियर. My pleasure. विल सून डू अगेन. जो हमारा पार्ट 2 है वो आएगा. उससे Definitely. पहले एवरीवन थैंक यू फॉर व्यूइंग अस. ये हमने एक इनिशिएट स्टार्ट किया है ऐप powered by THF, where ऐप stands for failure. अदरवाइज आप कोई भी कंसीडर कर सकते हो आपका ऐप क्या है. सो we'll be coming with the more content. लॉट में नहीं है. ऐप से बहुत सारा चीज स्टार्ट होती है बट वो हमारे दिमाग में नहीं है. अगर आएगा तो कंट्रोवर्सी हो Yes, जाएगी. if you are entrepreneur doing any good thing जिसमें आप अच्छे हो तो surely हमें DM करिएगा. We'll have a podcast with you as well. So see you soon.